ओम शांति। आज का विषय है कि ब्राह्मण के जीवन में रॉयल्टी क्या होनी चाहिए और ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी क्या है। इसके लिए बाबा ने एक बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया है 1986 के अव्यक्त मुरली में कि बाबा ने कहा ब्राह्मणों की जो पर्सनैलिटी है वो रूहानियत है। तो रूहानियत में भी एक पर्सनालिटी है, तो पवित्रता है। पवित्रता की रॉयलिटी है, पवित्रता की पर्सनालिटी है। तो वो किस प्रकार की पर्सनालिटी है, कैसे उसको डिफाइन करेंगे? बाबा ने बहुत सुंदर डेफिनेशन दिया है, लेकिन उसको देखकर आप चेकिंग करना, आप देखकर चेकिंग करना कि हम कहां हैं, किस पर्सनालिटी में हैं। तो बाबा के डेफिनेशंस है। बाबा ने कहा सतयुग के अंदर राजा और रॉयल फैमिली और प्रजा, ये तीन है मुख्य। तो प्रजा के लिए पवित्रता क्या है, उनकी पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए? तो आप अपने आप को देख सकते हैं कि हम अभी कहां तक पहुंचे हैं। अगर कुछ आगे पीछे है तो आगे बढ़ सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, अभी भी मार्जिन है। तो दूसरा बाबा ने कहा रॉयल फैमिली में जाने के लिए पर्सनालिटी क्या है, पवित्रता क्या है। तो राजा की पवित्रता क्या है, तीनों के डेफिनेशंस दिया है। तो एक कहा शारीरिक और मानसिक स्वच्छता ही प्रजा के लिए पवित्रता है। रूहानी पर्सनालिटी क्या है हमारी कि फर्स्ट प्रजा तो शारीरिक स्वच्छता, फिजिकल क्लीननेस और मेंटल क्लीननेस, मन की स्वच्छता चाहिए। तो ये प्रजा के लिए पवित्रता है। फिर दूसरा सुनाया कि रॉयल फैमिली में जाना चाहते हो आप, तो उनके लिए पवित्रता क्या है? इच्छा अपवित्रता है। तो इच्छा क्या है? इच्छा चार प्रकार की इच्छा है, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, नाम, मान, शान। तो ये चार प्रकार की इच्छा है, इन इच्छा से मुक्त है, ये पवित्रता है। किसके लिए? जो राजघराने में जाना चाहता है। तीसरा है तो हमारा राजयोग है, तो हम राजा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या पवित्रता है, उसकी पर्सनालिटी क्या होना चाहिए? तो बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। राजा माना श्रेष्ठ। कभी कभी हम कहते हैं, हम जानबूझ के ऐसे नहीं कहता, ऐसे ही कहा। जैसे कल बाबा ने कहा था कि मेरे नेचर में नहीं था, मेरे स्वभाव में नहीं था, ऐसे बोल दिया। तो ये पर्सनालिटी नहीं है, ये पवित्रता नहीं। हर एक शब्द महावाक्य है। मेरा भाव नहीं था, है ना, तो क्या है था ये फिर? तो तब बाबा ने कहा साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं है, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म। तो ये तीन सतयुग में जाने के लिए तीन प्रकार की पवित्रता है, पर्सनालिटी है। तो आप देखो अपने जीवन में तो कैसे होगा ये, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये तीनों लेने के लिए भी एक ही अभ्यास है। ये तीनों प्रकार की पर्सनालिटी अगर आप जीवन में चाहते हो, उसके लिए एक ही पुरुषार्थ है, और वो इतना सहज है। एक पर अगर आप ध्यान दे दो तो अपने आप सत्य की राजाई को प्राप्त कर सकते हो। अर्थात सत्य की जो हम चाहते हैं कि राजा बनना, बाबा कहता है राजयोग के द्वारा राजाई प्राप्त करते हो। तो हमारा राजयोग है, प्रजा योग नहीं है। लेकिन उसके लिए भी कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। वो पुरुषार्थ क्या है? तो सबसे पहले चाहिए शरीर की स्वच्छता। देखो ब्राह्मणों के अंदर, ब्राह्मणों के लिए ये कि उसको कहते हैं आप एक डिसिप्लिन है। देखा जाता है वर्तमान ज्ञान सुनने के बाद हमारी यहां भावना नहीं है, सिर्फ भावना नहीं, भावना के साथ विवेक भी है, समझ। इसलिए कहा सिर्फ ध्यान नहीं है, ज्ञान युक्त ध्यान है। जो हम ज्ञान सुन रहे, ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। तो उपयोग कहां? हमारे आचरण में होना चाहिए। तो अभी भी आप देख लो
कि जब रास्ते पर जाते हो, कहीं बैठते हो, कुछ खाते हो, तो वहां का वहां हम कचरा फेंक देते हैं। तो हमारी पढ़ाई किसके लिए है? स्वर्ग जैसे धरती बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए। हमारा जीवन जो अभी है वो कलयुग है, वो हमको नहीं चाहिए। तो भगवान ने आके सृष्टि में क्या किया? स्वर्ग स्थापन किया। अपने आप होगा? तो बच्चों के द्वारा करेगा ना। तो बच्चों के अंदर बाबा ऐसा एजुकेशन दे रहा है, हमारे चलन, हमारे कर्म के ऐसे संस्कार हो, उस संस्कार से भविष्य जो हमारा जन्म होगा वो स्वर्ग में होगा। तो वो संस्कार से जन्म है, सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं है। तो संस्कार अभी चाहिए। अभी अगर हमारे संस्कार है तो भविष्य में हमारा जीवन होगा, ऐसे स्थान हमको मिलेगा। तो अगर आज हमारे आचरण में देख लो आप, स्वच्छता नहीं है, क्लीननेस नहीं है। नहीं तो ब्राह्मणों के लिए बाबा ने कहा सवेरे उठते ही ब्राह्मण 2 दफा स्नान करता है। शरीर स्वच्छ, कपड़े स्वच्छ, खाना स्वच्छ, है ना? ये तो जरूरी है ना पहले। नहीं तो हम देखो कभी लेट होता है, अभी नए जो है तो सवेरे स्नान क्यों करना, उठे सीधा आ गए क्लास में, क्योंकि ये कलयुग की परंपरा है। अब हम कलयुग में नहीं है, संगम पर है, ब्राह्मण है। तो शरीर स्वच्छ होना चाहिए। अभी गर्मी है, जितनी ठंडी नहीं हुए, मोजे पहनते हैं, पसीना आता है, और किसी के बाजू में बैठो तो बास आती है। नहीं, ब्राह्मणों के शरीर स्वच्छ। हम जो पवित्रता चाहते हैं तो पहले शुरू से चाहिए, स्टार्टिंग से शरीर स्वच्छ हो। तब कहा देवताओं के शरीर से भी सुगंध आता था, इतनी स्वच्छता है। कपड़े जो हम 2-3 दिन पहन रहे हैं, गर्मी है, पसीना आता है ना? नहीं, शरीर, कपड़े भी स्वच्छ चाहिए। जो खाना खाते हो, आज सारी बीमारियों का कारण क्या है? खाने के अंदर स्वच्छता नहीं है। कभी बना हुआ रखा, फ्रिज में रखा, कभी खाया नहीं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी शरीर को भी स्वच्छ खाना चाहिए। तब बाबा ने कहा कि बाबा को याद करते हुए दृष्टि दे करके स्वच्छ मन शांत हो, शांति में बैठ के बाबा के याद में अगर आप खाना खाते हो, किस स्मृति में खाते हो आप, उसका प्रभाव पड़ता है। स्मृति में क्या है, मन में किस प्रकार के विचार चलते हैं। अगर मन स्वच्छ नहीं है, जो खा रहे उसका प्रभाव कैसे होगा? अन्न भी स्वच्छ चाहिए, फिर मन भी स्वच्छ चाहिए। तो ये शारीरिक स्वच्छता अगर हमारे अंदर है, ये पवित्रता है। तो उसके साथ साथ मन के अंदर भी स्वच्छता चाहिए। अगर किसी पर हमारी दृष्टि जाती है, कल बाबा ने बहुत अच्छी स्पष्टीकरण दिया कि मैं आत्माओं ज्ञान है, समझ भी रहे हम, औरों को बता भी रहे हैं, तो आप चेकिंग करो कि चलते फिरते हुए हमारे अंदर किसकी स्मृति है। वो स्मृति प्रैक्टिकल में चाहिए। तो पहले पूछ लो आप, क्या ये हो सकता है कि ज्ञान तक ही है? कई बातें हैं ज्ञान तक ही है, वो आचरण में नहीं ला सकते हैं। तो हमें ये विश्वास चाहिए कि हम ये आचरण में ला सकते हैं कि शरीर आज है, कल नहीं है। हम कहते भी है, तो ये शरीर को चलाने वाले कौन? मैं आत्मा, समझ में आया। तो ये चलते फिरते हुए आचरण में आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा है? कि पहले बहुत जन्मों से हमारे अंदर अभ्यास बन गया है कि आंखें खुली शरीर दिखाई देता है ना? कि बहुत समय से शरीर को देखने की आदत बन गई है। अब इस आदत को चेंज करके कि आत्मिक स्मृति की आदत डालने के लिए सवेरे अभ्यास चाहिए। जब तक अभ्यास में नहीं लाया तो ये नेचुरल नेचर नहीं बनेगा। बहुत समय से हमारे अंदर एक नेचुरल नेचर बन गया है शरीर को देखने की, और किसी की गलती नहीं, आदत ये बहुत जन्म हो गए। शरीर दिखाई देता है, किसी के मस्तक पर चमकता हुआ लाइट तो दिखाई नहीं देता है। समझ है अभी इसकी प्रकृति में आत्मा बैठी है, पता है इस शरीर ने, किसी ने शरीर छोड़ा, कैसे कहते हो? आत्मा गई, दिखाई तो नहीं दिया है। तो पता चलता है कि आंखें खुली भी है,
शरीर भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आत्मा इसमें नहीं है, पता चलता है। ऐसे ये शरीर बहुत अच्छा है, लेकिन इस शरीर के भ्रकुटी के बीच में आत्मा बैठी है, वो देख रही है, वो बोल रही है। ये अमृत वेले उठ करके जगह बैठ के आप रोज अपने अंदर अभ्यास करते कि मैं कौन, क्योंकि बहुत समय से हमको पढ़ाया आप माना कौन, आपका ये नाम है, ये आपका शरीर है ना, ये बचपन से जन्म से ये पढ़ाया गया है। अब भी बाबा तो ये द्विज धर्म है, ब्राह्मण दोबारा जन्म लिया हमने, पहले वाला जन्म हो गया है ना, भौतिक हो गया, अब ये आध्यात्मिक जन्म है। तो इस जन्म में हमको ये पढ़ाया गया है कि आप माना कौन, तो अमृत वेले बैठ के ये अभ्यास चाहिए, मैं कौन, मेरा रूप क्या है। तो रोज अगर अपने आप को पढ़ाते हो तो ये अभ्यास सारा दिन में करें, अमृत वेले करेंगे तो सारा दिन में किसी पर नजर जाती है, उसी प्रकार की दृष्टि जाती है। अगर अमृत वेले हमने इस प्रकार अभ्यास नहीं किया है, जो बहुत जन्म से योग तो करते हैं हम, बाबा से बहुत अच्छी तरह से रुरियान करते हैं, बात करते हैं, क्योंकि भक्ति में भी करते थे, भगवान के प्रति श्रद्धा भावना है, लेकिन बाबा ने कहा विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो विधि है। इससे पहले वाले में मुरली में भी बाबा ने कहा था कि बच्चे अशरीरीपन का अवस्था चाहिए। अगर अशरीरी नहीं है तो सर्व शक्तियां कैसे अनुभव करेंगे आप। अभी भी देख लो आप, कल भी बाबा ने अभ्यास कराया, यहां बैठे हो 1 मिनट के अंदर मन बुद्धि को परमधाम में स्थित करो। कहां स्थित करेंगे आप परमधाम? देखा आप जितने भाई बहने बैठे, आप में से अनुभव कोई बताओ कि कल बाबा ने ड्रिल कराया, कोई भी 1 मिनट या 1 सेकंड परमधाम में मन बुद्धि गई, उसके बीच में दूसरे कोई विचार आया कि पूरी कंप्लीट परमधाम में थे। फिर बाबा ने वो भी विधि बताया, किसकी जाएंगी कि आपने संकल्प किया मेरा बाबा, मीठा बाबा कहा, लव में लीन हो गए। हुए किसके है? जिसका बहुत समय से अभ्यास है ना, जो बहुत समय से अभ्यास करते आए हैं। 1 सेकंड में स्विच ऑन किया, लाइट आ गई है, तो स्मृति आ गई कि रोज अभ्यास करते हैं तो 1 सेकंड में वहां पहुंच जाते हैं। रास्ता पता है, रोज जाते हैं। जिसने अभ्यास ही नहीं किया है तो वो कहेंगे परमधाम कहां है, ढूंढने में टाइम चला जाएगा, क्योंकि अभ्यास नहीं है। हां, ज्ञान सुना हुआ है, तब कहा श्रवण से आचरण में नहीं आता है। लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग। श्रवण के बाद, सुनने के बाद उसका अभ्यास चाहिए, उसका प्रयोग चाहिए। जब बुद्धि के अंदर यह आदत बन जाती है, अभ्यास हो गया, जब आप यहां बैठे, गीत बज गया, रिकॉर्ड बज गया, मन बुद्धि को पता है कहां चलना है, अपने आप मन बुद्धि उसी रास्ते पर चलती, इधर उधर भटकती नहीं है। अगर आप इधर बैठे हो, कुछ हो गया तो बाहर जाना चाहिए, कहां जा, दरवाजा कहां है पता ही नहीं है। अगर जिसको दरवाजा पता है वो सीधा दरवाजे से बाहर जाता है, जिसको पता ही नहीं है ढूंढने में टाइम चला जाएगा। तो ऐसे अगर हमको परमधाम का रास्ता पता है, घर पता है, बाबा कहां है कैसे पता है, तो यहां बैठे हुए रिकॉर्ड बजते मन बुद्धि सीधा जाता है। क्यों? रोज अभ्यास किया है। तो वो अभ्यास चाहिए, तब आप रास्ते पर चलते हुए किसी पर भी नजर गई, दृष्टि खोली, भ्रकुटी में जाएंगी। नहीं तो भ्रकुटी में जाती नहीं है, मस्तक पर नहीं जाती है। इन्होंने कपड़े कैसे पहने हैं, बैच कौन सा पहना है, स्वेटर कौन सा पहना है, शरीर के तरफ ही ध्यान जाता है। तो इसके लिए बाबा ने कहा ये फर्स्ट प्यूरिटी है फिजिकल क्लीननेस, दूसरा है मेंटल क्लीननेस। औरों को देखते ही, बहुत समय से बाबा ने एक अभ्यास बताया था कि किसी को भी देखते ही मन में किस प्रकार के संकल्प आ रहे हैं। कहते हैं शुभ भावना आनी चाहिए। आप पूछो, रास्ते पर चलते हो, किसी पर नजर गई, हमारे मन में क्या विचार आता है, ये चेकिंग है। हमारा मन कितना स्वच्छ है, हमारे अंदर रूहानी स्मृति है, मैं आत्मा हूं, ये याद है। आत्मा हर एक के प्रति पॉजिटिव सोचती है। अगर शरीर का भान है तो शरीर नेगेटिव है,
तो नेगेटिव भावना आती है। तो सिंपल है, दुआ दे दो। बाबा ने कहा था आंखें खुलते ही एक ही संकल्प चाहिए, औरों को देखते ही। क्यों? हम सर्वशक्तिवान बाबा के बच्चे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तियां है बाबा हमारे पास। सिर्फ देने की भावना चाहिए, नहीं तो हमारी आदत होगी लेना है, हमें चाहिए। कि रूहानियत है वो देने वाला। क्यों? बाप कौन है? बाबा ने कल कहा बाप कौन है? बाप समान बनो। कैसे बनेंगे आप? परमधाम में जाके बैठेंगे? नहीं, यहां रहते हुए कि बाबा के आचरण क्या है, बाबा क्या करता है, शिव बाबा की क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, भगवान क्या करता है? देता है, निरंतर देने वाला है, लेने वाला नहीं। तो वही गुण हमारे आचरण में चाहिए, हमारे जीवन में चाहिए। तो हम अपने आप से पूछे कि किसी पर नजर गई कि हम देना चाहते हैं कि कुछ लेना चाहते हैं। साधारण रूप से कोई कैसा भी हो, किसी पर हमारी नजर गई तो हमारे मन में क्या विचार आता है? ये सेल्फ चेकिंग। अगर किसी को देखते मन में कुछ विचार भी आया, तुरंत समझाओ नहीं, हमें बाप समान बनना चाहिए। भगवान कौन है? दाता है। हम भगवान के बच्चे हैं, हमें देना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे क्या दे दो, हमारे पास कुछ नहीं। उसके लिए भी बाबा ने कहा बच्चे मेरे से लेके दे दो। संगम पर मैं बच्चों के लिए हूं, बच्चों के लिए आया हूं। अगर हमारे पास नहीं है तो बाबा से लेके दे दो। इतना सहज है, किसी को देखते ही शुभ भावना, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, दुआएं दे दो। और किसी को कुछ नहीं चाहिए। अगर एक अभ्यास हमारे आचरण में आ जाए, इतना सहज राजयोग है, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, जो साधारण बात है ना, देखने में साधारण लगती है, लेकिन आप करने जाओ, आदत नहीं है ना। आदत ना होने के कारण असंभव लगता है। तो साधारण बातों को पहले आप आचरण में लाओ। क्योंकि संसार में रहते हो, 1 घंटा योग करो, परमधाम तक बुद्धि एकाग्र करो, संभव नहीं है। कि मन बुद्धि पर बहुत प्रकार के प्रभाव है, जिम्मेवारियां है, बहुत प्रकार के पुराने संस्कार है, स्वभाव है। प्रभावित आत्मा मुक्त होकर एकाग्र नहीं कर सकती है। इसलिए बंधन मुक्त, चाहे मन स्वच्छ, किसी का प्रभाव नहीं है, बुद्धि पर किसी का भी प्रभाव नहीं है, मुक्त है, तो सीधा ऊपर जाता है। तो आप देखो हमारे पर कितना प्रभाव है। मन 1 सेकंड में कहां से कहां जाता है, क्या क्या सोचता है। बुद्धि पर कितना प्रभाव है। तो इन सबसे मुक्त करके आप एकाग्र करो, तो ये थोड़ा मेहनत लगती है। लेकिन उससे पहले शुरुआत कैसे है कि रास्ते पर चलो, मन को इन प्रभावों से पहले मुक्त करो। किसी को देखो, देखना जरूर पड़ेगा, देखते आंखें बंद नहीं कर सकते आप। हम सन्यासी नहीं, संसार छोड़ के जाके जंगल में बैठने वाले नहीं। संसार में रहते, कर्म करते, औरों को अच्छी तरह से देखते हुए भी किसी को देखते आंखें बंद नहीं करो, मुंह मोड़ो भी नहीं, देख लो अच्छी तरह से। तो देखने के बाद जो हमारे देखने की पहली आदत थी, अभी उस आदत को चेंज करना है, उस नेचर को चेंज करना। ओरिजिनल नेचर हमारे अंदर है, तो उस नेचर को जागृत करना, और कुछ नहीं करना है। वो नेचर क्या है? किसी को देखते ही हमारे मन से शुभ भावना निकलनी चाहिए, दुआएं निकलनी चाहिए। अगर ये अभ्यास करते हो आप, तो ये है नंबर 1 पवित्रता है। मन स्वच्छ है, अपने आप वाणी भी स्वच्छ हो जाएंगी, अपने आप कर्म भी स्वच्छ हो जाएगा। अगर मन ही स्वच्छ नहीं है, दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म कैसे स्वच्छ हो जाएगा? हम कहते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। आप नहीं बोलते हो, आप चाहते भी नहीं हो, लेकिन ये बोलने के लिए उसका रूट कहां है? उसका ट्रीटमेंट चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं शरीर की बीमारी ठीक करने मैं नहीं आया हूं,
बीमारी आई कहां से? आत्मा के अंदर है पहले, ये संस्कार अंदर है, उसका प्रभाव शरीर के द्वारा दिखाई देता है। शरीर को ठीक किया, अंदर बीमारी है, कल दूसरे रूप से बाहर आएंगी। एक ठीक हो क्यों? अंदर तो है। इसलिए बाबा कहता आत्मा को स्वच्छ करता हूं। आत्मा स्वच्छ हो गई तो शरीर के द्वारा जो दिखाई देगा वो भी स्वच्छ होगा। तन निरोगी काया चाहिए, तो तन को चलाने वाला कौन? तन को संभालने वाला कौन? वो आत्मा। आत्मा के अंदर स्वच्छता चाहिए। तो आत्मा के अंदर स्वच्छता एक आई कि मन की स्वच्छता। इतना सहज, कोई मेहनत नहीं चाहिए, बहुत कुछ बाद में करते जाओ। सबसे बड़े, क्यों हम जानते हैं संसार में रहते हो, गृहस्थ में रहते हैं, बहुत सारी जिम्मेवारी है, नौकरी भी करना है, कमाई भी करनी है, बहुत सारी बातें भी है, क्योंकि आत्मा जन्म लेते लेते बहुत प्रभावित हुई है। अभी कुछ मेहनत करो नहीं हो सकता है, जानते हैं। 1 घंटा बैठो नहीं बैठ सकता है, आधा घंटा भी बैठो स्थिर होकर के नहीं, आंखें न चाहते हुए इधर उधर घूमती है कि इतनी एकाग्रता अपने आप आ नहीं सकती है। तो एकाग्रता कहां है? पहले मन की स्वच्छता है। अगर मन स्वच्छ है तो इधर उधर नहीं जाता है। मन को शांति चाहिए, अच्छी बातें चाहिए, वहां अपने आप उसका इंटरेस्ट है, रुचि है, वहां ध्यान जाता है, वहां जोड़ता है। अगर मन के ऊपर बहुत सारे प्रभाव है, यहां बैठे हो, आंखें खुली है, कल जाना है, अरे टिकट बुकिंग करना है, कल जाने के लिए ये करना है, वो करना है, बैठे यहां है, आंखें खुली भी है, कि मन पर कितना प्रभाव है और वो जरूरी भी है। तो मन जरूर यहां बैठे हुए भी, कान भी खुले, आंखें भी खुले, कोई फायदा नहीं है ना। अगर मन स्वच्छ है, वो जो काम करना भी आपको है तो वो सब करो, नहीं तो मन में विचार आएगा हां करना है लेकिन अभी नहीं, कल सवेरे काम करेंगे, है ना। मन को समझाना पड़ता है। मन को इन सब प्रभावों से मुक्त करते हो तब जो सुनते हो वो अंदर जाता है। इसलिए कहते हैं 2 things cannot be done at the same time। मन 2 काम एक साथ करो, सुनो भी और वो भी काम करो। एक कुर्सी पर 2 व्यक्ति नहीं बैठ सकते ना, एक बैठेगा। पहले से मन में कोई चिंता है और यहां बैठ करके आप ज्ञान सुनो तो कैसे हो सकता है ना। तब कहा चिंता से मुक्त। तो कैसे होंगे वो? अपने आप चिंता से मुक्त नहीं हो सकते हैं, आप चाहते हुए भी नहीं हो सकता है। उसके लिए कुछ आचरण करना पड़ेगा, कुछ अभ्यास करना पड़ेगा। और वो एक अभ्यास दिखाई दिया कि बाबा ने बहुत दफा कहा है, बच्चे सिर्फ एक काम करो, किसी को देखते ही, नहीं तो अरे इसने ये हैट क्यों पहना है, इसने चश्मा क्यों पहना है, इसको ये बताना था। किसी को देखते कुछ ना कुछ विचार जागृत होता है। विचार जरूर करना है, मन को दमन नहीं करो, रोकना भी नहीं, कंट्रोल भी नहीं करना है। मन को एक काम देके रखो कि आंखें खुलती किसी पर भी नजर गई, उसको मुझे ये देना है। अगर ये आदत डालो, किसी को देखते मुझे दुआ देनी है, तो जैसे भक्ति में भी था तो मुंह से गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, माला दिया, राम राम करते रहो, है ना। क्यों? नहीं तो मुंह किसी को देखते गलत शब्द न चाहते हुए निकल जाएगा। तो अभी न चाहते हुए मन में, किसी को देखते मन में गलत विचार आ सकता है, तो मन की संभाल कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए का मन को स्वच्छ रखने के लिए बाबा ने अभ्यास दिया, बच्चे किसी को देखते ही मन में औरों के प्रति श्रेष्ठ संकल्प करो। ये मन की स्वच्छता है। अगर मन स्वच्छ है आपका तो देखना किसी वस्तु, व्यक्ति, वैभव को देखकर आकर्षण नहीं होता है। इच्छा मात्रम अविद्या, अपने आप आ जाएगा। जो दूसरे नंबर की पवित्रता, चाहे रॉयल फैमिली में नहीं जाना चाहते हो, जो कहा इच्छा से मुक्त होना चाहिए, देखने के बाद ही इच्छा होती है ना। अगर मन देने लग गया तो मन इच्छा नहीं करेगा। तो उसको भी प्राप्त करने के लिए एक ही अभ्यास है। तो ये 4 मान, शान, इच्छा, वस्तु, व्यक्ति, किसी व्यक्ति को देखा आपने,
वहां बाबा ने कल कहा स्नेह चाहिए, लेकिन स्नेह के अंदर लीकेज भी है ना। वो लीकेज को बंद करना। लीकेज कहां है? हमारा किसी न किसी व्यक्ति के प्रति स्नेह है तो लीकेज है। तो उसके लिए भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मेरा नाम होना चाहिए। तो इसको भी बंद करने के लिए, इससे भी मुक्त होना, तो ये एक अभ्यास चाहिए, दुआ देते जाओ। तीसरा देखो, राजा बनना चाहते हो आप तो भी श्रेष्ठ संकल्प। श्रेष्ठ कौन है? शिव बाबा है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ बाबा को तो मैं नहीं दे रहा हूं, आप बाबा को, तो बाबा आप इस आत्मा को शांति की शक्ति दे रहे हो। तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ बाबा को भी याद कर रहे हो, औरों के प्रति श्रेष्ठ संकल्प भी कर रहे हो, है ना। तीनों प्रकार की पवित्रता आ गई। एक अभ्यास चाहिए, लेकिन यह अभ्यास तब आचरण में आएगा कि रोज अभ्यास से आचरण में। अभ्यास रोज करना चाहिए। एक बार सुन लिया आपने, समझ भी लिया, लेकिन वो आचरण में नहीं आता है। क्योंकि एक चीज है इसके अंदर ये जानना चाहिए, ये सारे शरीर की इंद्रियों को कर्म करने के लिए कौन ऑर्डर देता है? आत्मा। आत्मा ने तो कर्म करेगा ही नहीं। आत्मा में भी कौन देता है? कौन देता है? हाँ देखो, अभी भी दुविधा है, कोई मन कहता है, कोई आत्मा कहता है। एक जवाब नहीं है। पढ़ाई तो एक ही है ना, दो नहीं है। बाबा ने तो एक ही पढ़ाई बताया, स्पष्ट होना चाहिए, है ना। सभी का एक जैसा नहीं है, अभी भी दुविधा है, मना ज्ञान अभी भी स्पष्ट नहीं है ना। ये तो पहला लेसन है। तो बुद्धि, बाबा कहता है सुनने के बाद समझ में आया, समझ में आया तो आचरण में आएगा। समझ कहां है? बुद्धि के अंदर है। जो सुनते हो, सुनते हम बहुत कुछ है, पढ़ते भी बहुत कुछ है। सवेरे मुरली कितनी सुने, यानी कितने मुरली के पॉइंट सुने, कितनी याद है, कितने पॉइंट समझ में आए। जो समझ में आया, फिर उसके ऊपर आपने मनन चिंतन किया, तब आचरण में अपने आप आता है। सुनने से सब कुछ नहीं है, पढ़ने से भी नहीं। सुनने के बाद समझ में क्या आता है। इसलिए मुरली सुनते समय भी एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह से सुनो, नोट करो। 10-12 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है एक पॉइंट ले लो, उसको लिख के रखो, उस पर चलते फिरते चिंतन करो, मुख से और वर्णन भी करो, औरों को भी सुनाओ, बाबा ने आज ये कहा। बार बार वर्णन में आ रहा है, चिंतन में आ रहा है, अपने आप आचरण में भी आएगा, क्योंकि बुद्धि ने इसको स्वीकार किया है। समझ में आ गया, ये बाबा का पॉइंट बहुत अच्छा है, मुझे ये करना चाहिए और मैं कर सकता हूं। औरों को भी आप बताते हो, मुख से वर्णन भी करना चाहिए, दूसरों को भी बताएगा बाबा ने ये पॉइंट बहुत अच्छा बताया आज। हमारे वाचा के अंदर, वाणी के अंदर बार बार ये शब्द आना चाहिए, बाबा ने आज ये कहा था। तो आपके स्मृति में अगर है तो वाणी में आएगा, अगर स्मृति में नहीं है तो वाणी में कैसे आएगा? वाणी में नहीं तो आचरण में कैसे आएगा? तो आचरण में नहीं है तो हमारे स्वभाव, संस्कार, नेचर, जो बाबा ने कल कहा, नेचर परिवर्तन होना चाहिए, नेचुरल नेचर चाहिए। हमारा ओरिजिनल नेचर रूहानी नेचर है। परमधाम से जो हम आए थे वो आत्मा आई थी, है ना, आधा कल्प तक। आधा कल्प के बाद ये जिस्मानी नेचर जागृत हो गई है, नहीं तो पहले से रूहानी नेचर है, रूहानी संस्कार है, वो है अंदर। तो उसको जागृत करना है सिर्फ। तो इसके लिए ये अभ्यास चाहिए। तो एक पॉइंट जो सुना, मुरली सुनो, अपने आप को समझाओ, आज मुझे क्या करना है सारा दिन में। बहुत पॉइंट बाबा ने सुना है, मुझे क्या करना है, कौन सा पॉइंट आचरण में लाना है। अपने आप से बात करिए, आज ये पॉइंट बहुत अच्छा था, ये मुझे आज आचरण में लाना चाहिए। उसको नोट करो, उसका चिंतन करो। किसी के सामने आते हो, मिलते तो एक दूसरे को जरूर, तो मिलो भी, लेन देन भी करो, उनको भी सुनाओ, बार बार वर्णन करो, देखो बाबा ने आज एक कहा था। तब आपको भी याद है, अरे मैंने इनको भी कहा, इनको भी कहा, मुझे भी करना चाहिए। रियलाइज होता है, जब बार बार रिपीट करते हो तो रियलाइज होता है, महसूस होता है कि मुझे भी करना चाहिए,
मैंने आज किया है नहीं है ये, शाम को आपको याद आएगा। तो एक एक दिन में एक एक बूंद भी अंदर धारण हो जाए तो एक ग्लास भर जाएगा, है ना। बूंद बूंद मिलकर के बनता है, एकदम सारा ज्ञान आचरण में नहीं आता है ना। तो सिंपल तरीका चाहिए। अगर आप ज्ञान में बहुत कुछ करना चाहते हो, जीवन को, बाबा ने कहा लेट तो हो गया है लेकिन टू लेट नहीं। अभी हम क्या कर सकते हैं, रोज एक एक पॉइंट ले लो बस। 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट हमारे आचरण में आ सकते हैं। बहुत कुछ 1 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोज एक एक पॉइंट ले लो आप। एक नहीं है तो एक पॉइंट 1 हफ्ते तक चलाओ, चलो 1 महीने में 4 पॉइंट आ जाएंगे कम से कम, है ना। तो अगर पॉइंट्स चाहिए तब बाबा ने कहा पॉइंट तो है, पॉइंट को आचरण में लाना है। इतना सहज है। तो हो सकता है ये कि कठिन है, सारी मुरली याद रहे संभव नहीं है और जरूरत भी नहीं है। रोज बाबा देता है, कहीं भी सत्संग में ऐसा नहीं है रोज सवेरे सवेरे उठ के आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिले, ज्ञान मिले, ऐसा नहीं है। तो हम रोज किसी कारण से आज नहीं कर सके, कोई अर्जा नहीं, कल सवेरे दोबारा मिल जाएगा। तो रोज अगर एक एक पॉइंट, लेकिन क्या है डायरी में लिखते हैं वो सारा दिन हमारे साथ नहीं रहता है, बुद्धि में तो याद रहता ही नहीं है, लेकिन उसको कागज में लिख के जेब में रखना चाहिए। जैसे ये ज्ञान धन है, जब कहीं भी किसी से बात भी करते हो फोन से अच्छी तरह से बात करो, लास्ट में उसको एक आज मुरली के पॉइंट दे दो। बिजनेस की बात, जो भी बात करो अच्छी तरह से, करने के बाद लास्ट में कह देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, एक हीरा दे दो उसको लास्ट में, है ना। तो ये कब दे सकेंगे आप, अगर आपके बुद्धि में अगर है, स्मृति में है। नहीं तो बात करते करते बातों में चले जाएंगे और उसको खाली हाथ भेज देंगे, है ना। तो कुछ देना है तो हमारे पास होना चाहिए। तो सुनते समय अच्छी तरह से अगर आपने एक पॉइंट धारण किया अपने लिए, तो वो का धारणा औरों को दे सकते हो आप। तो ये है पवित्रता। एक मन की स्वच्छता अगर है तो अपने आप हमारी वाणी, हमारे कर्म, हमारे चलन कि सभी का रूट कॉज, इवन इतना तक का सारी बीमारियों का भी कारण मन है। दुनिया में भी कहा मन जीत जगत जीत, मन को जीतना। कैसे जीतेंगे आप, ऐसे जीतने वाला खेल तो नहीं है ये, हार और खेल का नहीं, खेल तो नहीं है। तो मन को कुछ काम देना है, उसको बिजी रखना है। नहीं तो हम कोसते, मन ही हमारा मन एक गलत सोचता है, मन में अशांति है, मन ऐसा करता है। किसका है वो, आपका ही है, आप ही हो। सिर्फ उसको एक अभ्यास देना है। तो बाबा ने उसको उदाहरण दिया, बीज है लेकिन पानी डालना चाहिए, स्नेह का पानी डालना चाहिए। अर्थात ये ज्ञान जल है, अपने आप को रोज सींचते रहो। उसके लिए बाबा देता है, आपको भी कहीं से लाना की भी जरूरत नहीं है, मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है, रोज रेडी देता है। लेकिन लक्ष्य चाहिए एक मुरली का पॉइंट। अगर हमारे जीवन में एक एक दिन एक एक पॉइंट धारण होता जाता है तो हम स्वरूप बन जाते हैं, और ये संस्कार ही स्वर्ग लाएगा। अगर संस्कार नहीं, कि जन्म जो हमारा भविष्य में होगा संस्कार से होगा, ज्ञान सुनने से नहीं होगा। किसी ने आज पूछा हमको कि क्या हम स्वर्ग में आएंगे सत्युग में, तो ज्ञान तो सुनते हो। हमने कहा ज्ञान सुनने से, ये विधि नहीं है, ये नियम नहीं है। खेती में बीज बो नहीं आप और अनाज उगे, ऐसा कोई संसार में नियम नहीं है। एक दाना बोना पड़ेगा तो 100 दाना 50 दाना लगेंगे। एक दाना न डालो आप खेती में तो ऐसा अनाज उगेगा क्या। तो संस्कार से जन्म है। अगर आप सत्युग में आना चाहते हो तो पहले अपने आप से पूछो, क्या मेरे अंदर सत्युग के लायक संस्कार है। आपको पता है सत्युग में कौन रहते हैं, देवताएं रहते हैं। देवताएं संस्कार कौन से है, देवताएं कभी कभी गुस्सा करते हैं, कर सकते हैं, रोज नहीं कभी कभी कर सकते हैं, है ना। तो आप पूछो अपने आप से कि कभी कभी नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता है, उन्होंने ऐसे बोला है ना इसलिए मुझे गुस्सा आया, उन्होंने ऐसा किया इसलिए हमको गुस्सा आया।
तो आप पूछो गुस्सा तो हमको है, हाँ उन्होंने तो गलत किया जरूर, बाबा ने पहले मुरली में बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया है, हाँ उन्होंने तो गलत जरूर किया है, लेकिन हमने क्या किया वो हम स्वीकार नहीं करते। हम चाहे उन्होंने जो किया वो दिखाई देता है, हमने थोड़ा जोर से बोला वो महसूस नहीं होता है। और हम ये भी स्वीकार नहीं करते हैं कि मैंने कुछ बोला है, नहीं मैंने, उसने मेरे से बुलवाया, वही दोषी है, मैं दोष नहीं हूं। मेरे से ये शब्द क्यों आया, उन्होंने निकाला, हाँ वो भी मान लेते हैं उन्होंने भी निकाला, लेकिन हमारे अंदर तो है ना, तभी तो उसने निकाला। अगर हमारे अंदर वो संस्कार ही नहीं था तो वो कितना भी करे वो निकलेगा, है ही नहीं हमारे अंदर, माना हमारे अंदर है ये निश्चित हो गया। तो इसके लिए कहा कि ये अभ्यास चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो हमारे बहुत जन्मों के जो आदत बन गए, कितना भी आप ज्ञान सुन लो, इसलिए कहा श्रवण से आचरण नहीं है। और श्रवण के बाद बुद्धि जब तक स्वीकार नहीं करती है, बुद्धि इन इंद्रियों को ऑर्डर देती कर्म करने के लिए। जैसे देखो आपसे मैं बात करता हूं, करते करते अगर मक्खी आ गई, अपने आप ये हाथ ऐसा करता है ना, अपने आप पूरा ध्यान देती बुद्धि। सो भी गए हो आप, एक मच्छर आ जाए अपने आप हाथ उठा के मार देता है। बुद्धि पूरी शरीर को सदा का जागती ज्योत है, सदा जागृत रहती है ना, अटेंशन है। तो उस बुद्धि के अंदर यह ज्ञान जाना चाहिए। इसलिए कहते सुनने के बाद समझ में आया, तो एक अभ्यास समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक ही अभ्यास करो, बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन करना क्या है, करना यह है। अभी यहां से जाने के बाद जाते समय एक अभ्यास ले जाओ कि किसी पर नजर गई, हमें उसको कुछ देना चाहिए, खाली नहीं भेजना है। देने के लिए हमारे पास भी कुछ भी नहीं है, लेकिन बाबा से लेके दे दो तो बाप भी साथ रहेगा। बाबा ने कहा संगम पर बाप बच्चों के लिए है, तो बाबा को यूज करो। आज सारे क्लब बाप ने, आप अकेले हो तो आप अपने पास जो है वो यूज करेंगे। अभी बाप का यूज करो, अपने पास जो है वो संभाल के रख दो, सारे क्लब यूज करना उसको। अभी बाप है, देने वाला है, तो उससे लेके दान करो, उसमें कंजूसी क्यों करना चाहिए, करना चाहिए। तो ये एक अभ्यास चाहिए। इसके लिए ये कब होगा, जब अमृत वेले आप बैठते हो, शुरू शुरू में ये स्मृति दिलाना चाहिए। नहीं तो अमृत वेले बैठते क्या, कोई रूरियान करता है, कोई मनन चिंतन कर रहा है। एक अभ्यास है कि यहां बैठ के हमारा मन बुद्धि परम धाम तक, जैसे कल कहा बाबा ने कि मन बुद्धि परम धाम में स्थिर होना चाहिए। जा सकता है, सिर्फ अभ्यास चाहिए कि जाने वाला कौन, पहले मन और बुद्धि को एक करना चाहिए, फिर चलेगा। तो अभी 5 प्रश्न बताता हूं और 1 मिनट अभ्यास करके देखना कि हो सकता है कल सवेरे फिर अभ्यास करना। जब भी योग करते हो, क्या बहुत सुनते हैं ना, क्या करना चाहिए वो पता ही नहीं चलता है। एक भाई आया, भाई जी बहुत कुछ सुना, हमको क्या करना चाहिए, योग में बैठ के कैसे योग करना चाहिए। तो योग में जब बैठो, आंखें खोल के बैठो आराम से और अपने आप से बात करो। तो मन बुद्धि से बात करता है, ये मन बुद्धि का यात्रा है। जैसे यहां से वहां चलना चाहिए, 2 पाँव चाहिए ना, 1 पाँव से जा सकते हो, टाइम लगेगा, 2 पाँव चाहिए। तो आत्मा को भी 2 पाँव है, मन और बुद्धि, इन दोनों की यात्रा है। तो कैसे चलेंगे, तो मन प्रश्न करता है, मैं कौन। तो बुद्धि के अंदर क्या स्मृति है, क्या समझ में आया है, तुरंत बुद्धि बताएंगी, मैं आत्मा हूं। रोज अलग अलग ले लो। एक दिन, हाँ मैं आत्मा, कौन सी आत्मा, सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दूसरा दिन ले लो, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं। तीसरा दिन ले लो, मैं कौन, पूज्य आत्मा हूं। चौथा दिन ले लो, मैं सत्युगी आत्मा हूं, कलयुग वाले नहीं। एक एक दिन एक एक लो, उसके गहराई में जाओ। मैं एक आत्मा तो हूं, कौन सी आत्मा हूं मैं, मेरे अंदर क्या है, एक एक दिन एक एक ले लो। दूसरा ले लो, अगर मैं आत्मा हूं, ऐसी हूं, तो मेरा रूप कैसा है। मैं सफेद चमकता स्वच्छ इस प्रकृति के बीच में बैठा हूं। ये स्मृति चाहिए, अभ्यास चाहिए। मैं माना ये हूं, मैं माना शरीर नहीं। तीसरा पूछो, अगर मैं ये चमकता हुआ सितारा हूं, तो मेरे गुण कौन से है,
7 गुण मेरे पास है, उसको रोज जागृत करो। मैं जब आया था बिल्कुल पवित्र आया था, शांत स्वरूप था। नहीं मुझे शांति चाहिए, पवित्रता की शक्ति चाहिए, नहीं मेरे पास है, सिर्फ जागृत करना चाहिए उसको। 7 गुणों को रोज जागृत करो तो सारा दिन में आचरण में आएगा। चौथा पूछो, अगर मेरे 7 गुण है तो मैं शरीर में बैठ के क्या करता हूं? इस आंखों से देखता हूं, मुख से बोलता हूं, कर्म करने वाला मैं अलग, शरीर अलग। कल बाबा ने कहा करन करावनहार, आत्मा इस शरीर के द्वारा कर रहे, करन आत्मा कर रही है, मैं करने वाला हूं, ये शरीर अलग। 5वां पूछो, मैं कहां से आया? अभी यात्रा शुरू, तो पहले अशरीरी बनो, आत्मा को जागृत करना पड़ता है, नहीं तो आत्मा शरीर के भान में रहती है। जागृत करो, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण। फिर मैं कहां से आया? ऊपर सूर्य चांद सितारों से ऊपर सूक्ष्म तन है, फिर परम धाम है, तो वहां ले जाके एकाग्र करो। वहां बाबा के अष्ट शक्तियां, एक एक शक्ति ले लो, उसका अनुभव चाहिए। जितना सेकंड मन बुद्धि वहां रहती है उतना चार्ज हो रहा है। इस अभ्यास के ऊपर हमारी मास्टरी चाहिए। जब कल यहां बैठे, अचानक 1 मिनट के अंदर आप जा सकते हो। अगर रोज ये अभ्यास करते हो, चेंज नहीं करना, एक दिन ये करते हो, एक दिन वो करते हो, एक दिन वो करते हो, तो मंजिल तक पहुंचे ही नहीं है। रोज रोज रास्ता चेंज करते हो, है ना? तो एक ही रास्ता है, एक ही बाप है, एक ही परमधाम में। देखो देखो बाबा जब भी आओ कहता है एक ही है ना, बच्चे परमधाम में मन बुद्धि को स्थिर करो, और कुछ नहीं कहता ना। तो वो एक अभ्यास चाहिए। कैसे जाए? ये रास्ता है। इस प्रकार अब भी 2 मिनट करो, और कल सवेरे भी अभ्यास करके देखना, नींद नहीं आएगी। देखना बिल्कुल फ्रेश। अगर किसी से बात करते हो तो नींद आती है? आंखें बंद होती है? नहीं, जागृत अच्छी तरह से बैठते हो तो अपने आप से बात करो, जागृत अवस्था रहती है। तो ये साधना अगर है हमारे जीवन में, बहुत नीचे 10-15 मिनट तो भी करो रोज। रोज सवेरे शाम ये अभ्यास चाहिए। हो सकता है कि कठिन है, ठीक है? अभी 2 मिनट ये 5 प्रश्न आप अपने आप से पूछना। अभी प्रश्न भी बताया, जवाब भी बताया। देखना 5 प्रश्नों को जो जवाब देते हैं तो देखना मन बुद्धि उसकी स्वच्छ है। एक दफा सुना उसको याद है, नहीं तो देखो एक पूछेंगे अब दूसरा याद ही नहीं आएगा, मना अभी तक बुद्धि के अंदर समझ में नहीं आया है। तो देखना आप अब भी सुना हुआ, अब भी हम अभ्यास कर सकते हैं, तो अब देख लो, चेकिंग करके देख लो। ओम शांति।